नमस्कार। स्पर्शदायिनी सर्वरोगनाशक अद्भुत विद्या के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप सूर्य विज्ञान और षटचक्र विज्ञान के बारे में जानना चाहते हो और ये हम आपको कैसे सिखाएंगे इसके बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको समझाने वाला हूँ और साथ में ही षटचक्र विज्ञान क्या है और उसके साथ में ही सूर्य विज्ञान क्या है और इसका आपको कैसे लाभ मिल सकता है और इसके साथ में ही इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या होगा और ये पूरा का पूरा जो भी कोर्स रहेगा ये कैसे रहेगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज़रूर पहुँचाइए। और जो भी लोग इसको इंटरेस्ट रखते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे और बहुत ही जल्द मैं आप सबसे एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा जिसके ज़रिए आप मुझसे संपर्क कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने संपर्क के बारे में मुझको बोला था, तो उसके लिए मैं उनसे बहुत जल्द संपर्क करूंगा। धन्यवाद। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के बारे में अब तक आपको मैंने जितना भी बताया, तो उसके बाद आपको ये षटचक्र विज्ञान क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ और ये आपको मैं एग्जैक्टली क्या सिखाने वाला हूँ और आप इसमें क्या सीखेंगे, ये सारी चीज़ें या फिर इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले ये है षटचक्र विज्ञान क्या है ये समझ लीजिए। षटचक्र विज्ञान ये है कि हमारे शरीर के भीतर जो 6 चक्र है उनके संतुलन से हमारा शरीर चलता है। उनके विभिन्न बीज मंत्र है, उसके साथ में उसकी विभिन्न पंखुड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले मूलाधार है या फिर स्वादिष्ठान है या फिर हमारा आज्ञा चक्र है। ऐसे 6 चक्र हमारे शरीर में मौजूद है। तो इन 6 चक्रों के विविध लक्षण हैं और इसके विविध पंचभूतों के आधार पर इनकी रचना है। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो हमारे शरीर के किसी भी रोग का या फिर किसी भी प्रॉब्लम का कारण हो सकती है। जब भी ये असंतुलन होता है इन चक्रों में, तभी विभिन्न प्रकार के रोगों का उत्पात होता है या उत्पन्न होते हैं। तो इन रोगों को शांत करने के लिए 2 तरह से काम किया जाता है। एक तो आप मेडिकल साइंस से आप इसका इलाज कर सकते हो, पर वो रसायन पैदा करते हैं और रसायन पैदा करके आपके शरीर में उस रोग का नाश कर देते हैं, ऐसा आपको लगता है। और इसका यही चीज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि आपके जिस चक्र में असंतुलन पैदा हुआ है उस चक्र को पर विशिष्ट क्रियाओं से जब भी आप काम करोगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करोगे, आप रोग मुक्त हो जाओगे। जैसे कि अगर कैंसर जैसी बीमारियां ले ली जाए तो अभी तक मेडिकल साइंस में इस पर अच्छा इलाज नहीं है या फिर इसके गंभीर परिणाम होते हैं जब भी इसका इलाज किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि स्पर्शदायिनी अद्भुत रोगनाशक विद्या ये इस प्रकार की विद्या है जिससे ये सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो खुद ब खुद क्योर हो सकती है और इसका बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। तो ये इसमें षटचक्र विज्ञान में ये सिखाया जाएगा कि आपके चक्र कौन से हैं, इस पर ध्यान कैसे करना है, आपके शरीर में कोई भी चक्र के पंखुड़ियों को जागृत कैसे करना है और साथ में ही सामने वाले जो भी रोगी है उसके चक्रों पर आपको किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है और साथ में ही रोगियों का इलाज किस प्रकार करना है, ये इसकी जो मूल सिद्धांत है उसके बारे में आपको समझा दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल में आपको हर चक्र का ध्यान और साथ में ही उस चक्र की आपको रचना और बाकी की चीज़ें समझा दी जाएगी। उसके बाद रोगनाशिनी स्पर्शदायक जो सिद्ध क्रियाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वो जो सिद्ध क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के साथ में जब आप किसी का इलाज करोगे तो आपको 100% उस रोगी को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये सिद्ध क्रियाएं और जो षटचक्र दर्शन है वो आपको सिखाया जाएगा और साथ में ही दूसरे के रोग के साथ ही
खुद के रोगों का नाश करने के लिए आपको क्या करना है ये भी सिखाया जाएगा। इसके साथ में ही इसका प्राणायाम से कैसा संबंध है और प्राणायाम से हमारी जो शरीर की शक्ति और ऊर्जा है जो हम दूसरों की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं वो भी किस किस तरह से बढ़ाई जाए ये आपको सिखाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाएगा। और साथ में ही उसके बाद षटचक्र विज्ञान में आपको कुछ रंगों का ध्यान कैसे करना है और कुछ बिंदुओं का महत्व सिखाया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें षटचक्र विज्ञान में आप सीख पाएंगे और उसके बाद अपने शरीर में कार्य कैसे चलता है ये आपको समझने में एकदम से आसानी हो जाएगी। उसके बाद है दूसरे नंबर पर है हमारा सूर्य विज्ञान। तो सूर्य विज्ञान ये एक इतना उच्च विज्ञान है जिससे कोई भी चीज़ नई निर्माण की जा सकती है या फिर उसको नष्ट भी किया जाता है। तो फिर उसके जो डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन सूर्य विज्ञान की जो दूसरी शाखा है वो हमारे औषधि शास्त्र या फिर हमारे शरीर शास्त्र से कनेक्ट होती है। जैसे कि सूर्य इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, सूर्य इस विश्व का केंद्र बिंदु है। साथ में ही हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य चक्र मौजूद है। उसी सूर्य चक्र से ऊर्जा लेकर हम कार्य करते हैं और बाहर का जो सूर्य है उस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। जो भी हमारा हम यहाँ पे देख पाते हैं वो सब उस सूर्य की वजह से देख पाते हैं। सूरज की किरणों में हर कोई ऐसी चीज़ है जो तैयार की जा सकती है, पर उसका विशिष्ट क्रम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सूर्य विज्ञान ये बहुत प्रगत विज्ञान है। इसकी वजह से सूर्य विज्ञान से सारी सृष्टि का निर्माण हो गया है। तो सूर्य विज्ञान के ऊपर हम थोड़ा जो रोग के संदर्भ में है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि सूर्य के किरणों की वजह से समस्त प्राणीजन यहाँ पे जीवित है। जैसे कि पत्तों में ऊर्जा आती है वो सूरज की रोशनी की वजह से, वो ऊर्जा हम अन्न के रूप में खुद ग्रहण करते हैं। उसके बाद में उसी प्रकार ये समस्त सृष्टि में जितने भी जीवित प्राणी है वो सभी के सभी सूरज के ऊपर काम करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूरज। तो इसी सूरज की रोशनी की मदद से हम बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, तो इसमें थोड़े रंग विज्ञान का भी समावेश है। कौन सा रंग हमारे कौन से चक्र से कनेक्टेड है, कौन सा रंग हमारे कौन सी बीमारियों से कनेक्टेड है और कौन सी बीमारियों के लिए कौन सा रंग आपको लेना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमें सूर्य विज्ञान से पता चलती है। जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी चक्र है उसके एक डिफरेंट कलर्स है और ये डिफरेंट कलर्स है। इसको बैलेंसिंग करने के लिए सूर्य विज्ञान की सहायता से ये कैसे बैलेंसिंग होते हैं, इसी चीज़ का पूरा ज्ञान थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ आपको दिया जाएगा। उसके बाद रोगी कोई भी हो, उसको कितनी भी भयंकर बीमारी हो, आप उसका इलाज कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको खुद ब खुद थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ सीखने को मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन भी कनेक्ट होते हो तो कोई बात नहीं है, अगर आप सामने से कनेक्ट होते हो तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हो फिर भी खुद ब खुद ही आपको साधना करनी है, अपने आप को शुद्ध करना है और आपको इस विद्या का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और ये विद्या जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ही आपका भी फ़ायदा होगा और समाज का भी ज़रूर कल्याण होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो विद्या है स्पर्शदायिनी अद्भुत रोगनाशक विद्या, इसका पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो और इससे आप अपने मेडिकल साइंस के साथ में ही योग विद्या के माध्यम से जो रोग निदान होता है उसका एक बार पुनरुत्थान होना चाहिए। अगर रेकी जैसी विद्याएं हैं तो हमारे भारत की ये स्पर्शदायिनी विद्या भी है। स्पर्श विज्ञान ये बहुत बड़ा विज्ञान भारत की ही देन है। तो उसकी वजह से हमें इस विद्या के बारे में लोगों तक पहुंचाना है। तो जब भी आपको अगर ये
सीखना है तो एक छोटी पुस्तक बहुत ही एक हफ्ते के अंदर ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उस पुस्तक को आपको अगर आप मंगवाएंगे हमसे तो हम भेजेंगे, और उसके बाद उसमें पूरी की पूरी इसकी थ्योरी और डिटेल्स दी गई होगी। एकदम छोटी पुस्तिका है और बहुत ही जल्द आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। और इस पुस्तक को पढ़िए, खुद पर थोड़ा सा आजमाइए और बाद में हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको पूरा का पूरा ये सिखाने के लिए तैयार है। तो ये इस पुस्तक को भी आप हमसे मंगवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमसे संपर्क करके आप खुद ये ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। और हमसे जब भी आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, मैं यकीनन बोलता हूँ कि आप किसी भी रोगी को ठीक करने में सक्षम होंगे। और यहाँ पे सिर्फ मैं ये आपको हवा में ही बातें नहीं बताऊंगा, तो विभिन्न प्रकार के रोगियों के ऊपर इसका इलाज कैसे करना है, उनके कौन से पॉइंट्स है, उनके कौन से पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है, ये सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ सालों में 2-3 लोगों को ये विद्या सिखाई थी। वो खुद जाकर कोई भी फीवर वाला व्यक्ति हो तो उसका फीवर है वो 5 से 10 मिनट में उतार सकते हैं। और ये कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं है या कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करती है। तो मेरा ऐसा मानना है, इतनी दिव्य विद्या एकदम साइंटिफिक तरीके से मैं सिखाना चाहता हूँ। और अगर आप सीखेंगे, आपके जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे इसका प्रचार प्रसार कीजिए और इस उत्तम विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जैसे ही बुक की अपडेट आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा, और बहुत ही जल्द ये बुक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।